देखिए उत्पाद और उत्पादन निर्णय वाला चैप्टर है बीकॉम पार्ट 3 EFM पेपर 2 में। देखिए प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद एवं उत्पादन संबंधी निर्णय उत्पाद एवं उत्पादन संबंधी निर्णय, उत्पाद एवं उत्पादन संबंधी निर्णय। देखिए उत्पाद और उत्पादन संबंधी निर्णय है वो 3 लागतों के आधार पर लिए जाते हैं। 3 लागतों के आधार पर निर्णय। उत्पाद व उत्पादन संबंधी निर्णय सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, विभेदात्मक लागत, विभेदक लागत, और तीसरी जो आपकी लागत है वो आपकी आएगी अवसर लागत। अवसर लागत। देखिए उत्पाद ये उत्पाद एवं उत्पादन संबंधी निर्णय 3 लागतों के आधार पर लिए जाते हैं। 3 लागतों के आधार पर। एक सीमांत लागत के आधार पर, एक विभेदात्मक लागत के आधार पर और अवसर लागत के आधार पर। 3 लागतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अब बात आती है उत्पाद क्या होता है। उत्पाद प्रोडक्ट उत्पाद कोई ऐसी वस्तु या सेवा जिसका निर्माण ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद कहलाएगा। देखिए उत्पाद का आशय, उत्पाद का आशय वस्तु या सेवा से है। वस्तु या सेवा से है, वस्तु या सेवा से है जिसका ग्राहक की जिसका ग्राहक की आवश्यकताओं, जिसका ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु निर्माण किया जाता है। देखिए उत्पाद एवं उत्पादन संबंधी निर्णय है वो 3 लागतों के आधार पर लिया जाता है। सीमांत लागत, विभेदक लागत और अवसर लागत के विश्लेषण के आधार पर उत्पाद और उत्पादन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद से आज से किसी वस्तु या सेवा से है जिसका ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ग्राहक की
ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब उत्पाद देखिए दो प्रकार से होते हैं। उत्पाद दो प्रकार के आपके उत्पाद होंगे। उत्पाद दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका उत्पाद उपभोक्ता उत्पाद होता है, एक तो उपभोक्ता उत्पाद, और दूसरा आपका होता है औद्योगिक उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उपभोक्ता के उपयोग के लिए बनाया जाता है। जो उपभोक्ता के उपयोग के लिए बनाया जाता है उपभोक्ता उत्पाद कहलाता है। जैसे डबल रोटी हो गई आपकी, ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया। और औद्योगिक उत्पाद ऐसे उत्पाद जो औद्योगिक इकाइयों के उपयोग होता है। मोबाइल, मशीनरी और कंप्यूटर, तो वो क्या हो जाएगा आपका औद्योगिक उत्पाद हो जाएगा। तो उत्पाद को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद। क्लियर। उत्पाद एवं उत्पादन संबंधी निर्णय तीन लागतों के आधार पर लिए जाते हैं। देखिए वापस देख लीजिए, उत्पाद एवं उत्पादन संबंधी निर्णय है वो तीन लागतों के विश्लेषण के आधार पर लिए जाते हैं। सीमांत लागत, विभेदक लागत और अवसर लागत। फिर बात आती है कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद का आशय वस्तु या सेवा से है जिसका ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु निर्माण किया जाता है। अब उत्पाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो उपभोक्ता उत्पाद और दूसरा औद्योगिक उत्पाद। क्लियर हो गई बात। अब आगे हम बात करते हैं बात करते हैं उत्पादन निर्णय की। उत्पादन निर्णय, प्रोडक्ट डिसीजन। देखिए उत्पादन निर्णय दो शब्दों से मिलकर बना है, उत्पाद प्लस निर्णय। उत्पादन निर्णय है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उत्पाद प्लस निर्णय। देखिए उत्पादन प्लस निर्णय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है उत्पादन प्लस निर्णय, उत्पाद निर्णय। से उत्पादन निर्णय से उत्पादन निर्णय से आशय उत्पादित या निर्मित वस्तु की मात्रा, माप गुण पैकिंग आदि के संबंध में
किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से है। देखिए, उत्पादन निर्णय से आशय उत्पादित या निर्मित वस्तु की मात्रा, उसकी मात्रा क्या होगी, उसका माप, उसके गुण, उसकी पैकिंग आदि के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाएगा, उत्पादन निर्णय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पादन निर्णय कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, उत्पादन निर्णय। देखिए वापस देख लीजिए, उत्पादन निर्णय से आशय उत्पादित या निर्मित वस्तु की मात्रा, माप, गुण, पैकिंग आदि के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया, किसी निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, पहुंचने की प्रक्रिया आपकी उत्पादन निर्णय कहलाएगी। अब हम बात करेंगे आगे उत्पादन क्षेत्र की। उत्पाद एवं उत्पादन निर्णयों का क्षेत्र। देखिए, इसके क्षेत्र को 4 भागों में, 5 भागों में बांटा गया। क्षेत्र 5 भागों में बांटा गया क्षेत्र को। नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 उत्पाद एवं उत्पादन निर्णयों का क्षेत्र है। नंबर 1 के बाद उत्पादन सुविधाओं का उपयोग, वैकल्पिक उत्पादन सुविधाओं का उपयोग, वैकल्पिक उत्पादन सुविधाओं का उपयोग। नंबर 2, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण। नंबर 2 पे लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण। नंबर 3 पे बात करें पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग, पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग, पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग। और पुराने उत्पाद में नए उत्पाद का प्रारंभ, पुराने के स्थान पर नए उत्पाद का प्रारंभ। 4 और नंबर लास्ट है सीमित कारक के आधार पर, सीमित कारक के आधार पर, सीमित कारक के आधार पर उत्पाद, सीमित कारक के आधार पर उत्पाद मिश्रण का निर्धारण।
सेल्स, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। देखिए किस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, देखिए आपका क्या होगा, सेल्स आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी हो, उसमें से हम घटा देंगे वेरिएबल कॉस्ट या फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट, तो आपका ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। लेस इसमें से हम कर देंगे फिक्स कॉस्ट घटा देंगे, तो अपना आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो अपना क्या जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका इसी में दूसरा एक स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर तो केवल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का है, मार्जिनल कॉस्टिंग का अगर आपको चाहिए तो देखिए आपका सेल्स, सेल्स लेस मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट में क्या आएगा, एक तो आपका डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, और आपका वेरिएबल ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेती है। सेल्स प्लस मार्जिनल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। ये आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं कुछ, जो इसमें एक टॉपिक और आता है आपका पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस।
point of indifference equal to difference in fixed cost, difference in fixed cost बटा difference in per unit contribution. Difference in per unit कंट्रीब्यूशन, ये आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट में कितना चेंज है और डिफरेंस इन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ये एक आपका आता है इसमें लाभप्रद स्तर का निर्धारण, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण। देखिए लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, उसको लेवल ऑफ आउटपुट आता है, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। देखिए लाभप्रद उत्पादन स्तर का जो निर्धारण किया जाता है उसमें एक तो आपकी निकाली जाती है डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। क्योंकि ये किस प्रकार आपका आएगा, सबसे पहले यहां लिखते हैं लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट के बाद लिखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बाद सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू सेल्स वैल्यू के बाद में आएगा आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपकी आएगी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद आपका आएगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट के बाद आएगा आपका डिफरेंशियल
कॉस्ट, कॉस्ट। तो ये लाभप्रद उत्पादन स्तर के निर्धारण की बात बोले, क्या लाभप्रद उत्पादन स्तर के निर्धारण, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वाला स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि आप कितना उत्पादन कर रहे हो, 1000, 2000, 3000। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी, उसके बाद आपकी सेल्स वैल्यू आएगी, सेल्स वैल्यू के बाद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और फिर टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के आधार पर डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, और उस इधर सेल्स वैल्यू के आधार पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का निर्धारण किया जाता है। क्लियर? तो ये लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग। पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग। पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग, देखिए पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग, पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग, पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग दो आधार पर किया जाता है। पूर्ण उत्पादन क्षमता का प्रयोग निर्णय, एक तो लागत विधि, दूसरी विभेदक लागत। देखिए पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग का जो निर्णय लिया जाता है किसी भी संस्था उपक्रम में, तो वो दो आधार पर लिया जाता है, एक तो सीमांत लागत विधि के आधार पर, एक आपकी विभेदक लागत विधि के आधार पर।